Let me take an example. Suppose Ram has 25 chocolates. Okay. From this, he gave 10 to his brother and 5 to his sister. Okay. So this is the question. अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमसे किसी ने पूछा है कि what is the ratio of his brother chocolate, sister chocolate and राम के पास जो रिमेनिंग चॉकलेट है उसका रेशियो हमसे पूछा है. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे रेशियो निकालने के लिए? तो पहले हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे कि ब्रदर के पास कितनी चॉकलेट है, 10. टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, 25. तो 25 में से 10 चॉकलेट उसके ब्रदर के पास है. इसको अगर हम शॉर्ट कर सकते हैं तो उसे शॉर्ट कर देते हैं. 5 2 10 एंड 5 5 25. तो 2/5 चॉकलेट्स किसके पास है, इसके भाई के पास, राम के भाई के पास. सिस्टर के पास कितनी है, 5 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स. 25 में से 5 उसकी सिस्टर के पास है. तो दैट मीन्स कि टोटल का 1/5 उसकी सिस्टर के पास है. अब राम के पास क्या रेशियो बचा है चॉकलेट्स का, ठीक है, तो वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. हमें पता है कि टोटल जो रेशियो में अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो होता है वो 1 होता है. ठीक है, या तो इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दो, या फिर इसी तरीके से कि आप 10 उसके ब्रदर के पास है, 5 उसकी सिस्टर के पास है, तो राम के पास कितनी बची, 25 में से 15 को माइनस कर देंगे 10. तो हम दोनों तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ. तो राम के पास भी कितनी बची, 10 अपॉन में रेशियो क्या रहा इसका भी 2/5. और एक और तरीका है कि इन दोनों के रेशियो को ऐड करके हम 1 में से माइनस कर दे. तो 1 माइनस 1/5 प्लस 2/5, तो 1 माइनस 3/5 दैट मीन्स 2/5. सो द आंसर इज सेम. आप कैसे भी निकाल सकते हो. ठीक है, अब इसके बाद अगर हमसे कहता है कि परसेंटेज निकालो, इसका परसेंटेज क्या होगा कि कितना परसेंट तीनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को याद रखिए, जब भी हम रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन और द रेशियो बाय 100. ओके, जब भी हमें रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2/5 इंटू 100, 40% इसके भाई के पास है. 1/5 इंटू 100 कट कर देंगे, 20% उसकी सिस्टर के पास है. अब देखिए परसेंट हमें सीधा सीधा पता चल गया. टोटल हमें पता है 100% होता है. ठीक है, 100% से ज्यादा तो नहीं होता. तो 40% अगर भाई के पास है, 20% अगर उसकी सिस्टर के पास है, तो राम के पास कितना परसेंट है, 40%. 2/5 का हमने अभी निकाला ही है, कितना होता है टोटल का, 40%. ठीक है, तो ये है रेशियो ऑफ परसेंटेज की बात. अगर हमसे एक बात याद रखिए कि सपोज कई बार हमें दिया होता है कि जैसे हम गेम खेलते हैं, ठीक है, तो गेम खेलने में या तो एक टीम मैच जीतती है और दूसरी टीम मैच लूज करती है. तो जो टीम मैच जीत रही है उसका रेशियो है 2/5. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अदर टीम, तो वो क्या कर देंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे. ठीक है, अगर एक का हमें पता है यस का और नो का हमें निकालना है तो हम 1 में से माइनस कर देंगे. या फिर परसेंटेज के अगर फॉर्म में निकालें तो हम 100 में से परसेंट को माइनस करके उसका परसेंट निकाल लेंगे. तो अब मैं आगे जब एक्सरसाइज समझाऊंगी तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1. सो लेट गेट स्टार्टेड. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. हम उन्हीं दो वैल्यूज का रेशियो निकालते हैं जिनकी यूनिट इक्वल है. दैट मीन्स फॉर फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज वी शुड हैव टू मेक इट्स यूनिट इक्वल. Then only we can do the ratio of that values. Got it? So let's look to it.
स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। हमें रेशियो निकालना है, दोनों की यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 30 किलोमीटर पर आवर। सो 15 टू जा 30, तो रेशियो इज 1:2। ओके, नाउ लुक एट हियर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का रेशियो निकालना है। अब ये देखिए कि ये मीटर में है यूनिट, ये किलोमीटर में है, तो हम इसका अभी रेशियो नहीं बना सकते। पहले हम या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। तो सबसे इजी होता है हम बड़ी वैल्यू को, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर वी नो कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ओके, सो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 10,000 मीटर। नाउ अब हमें रेशियो किसका निकालना है, 5 मीटर टू 10,000 मीटर। अब यूनिट दोनों की सेम है, तो 5 अपॉन में 10,000, 2000, 5 से 10,000 कटोगे इट इज 2000, तो 1:2000 आंसर। देखिए इसके लिए मैं सारी यूनिट आपको यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर, देन मीटर, देन डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर। ओके, when we go from down to up then we will do the multiplication, that means कि उतने जीरो हम उसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी हमने करा था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम कितना अप जा रहे हैं, 1 2 3, तो 1 किलोमीटर के में कितना मीटर होता है, कितने अप गए, 1 2 3, तो हमारे इसके पीछे 3 0 आ जाएंगे। ओके, अगर ऐसे ही हमसे पूछे 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कितना ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सो इट इज 4। तो 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर। ओके, जब हम अप साइड से डाउन साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो अगर हमसे कोई पूछता है 1 मिलीमीटर में हाउ मच सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 1 नीचे जा रहे हैं तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/10 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। गॉट इट। अगर आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज चाहिए देन I will make one another video of this, then you can look at the complete information of about this on my that video. Okay, so अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 50 पैसे टू ₹5। ओके, तो 50 पैसे टू ₹5, तो इसकी यूनिट पैसे में है, इसकी यूनिट रुपीज में। मैंने आपको पहले ही कहा था हम बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 रुपीज मतलब 100 पैसे, तो 5 रुपीज मतलब ₹5 मतलब 500 पैसे। तो अब हमें 50 अपॉन में 500, तो रेशियो क्या हो गया, 1:10 आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी इंट्रो में मैंने आपको बताया था रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/4 इंटू 100, 4 से 100 कैंसिल हुआ, दैट इज 25, तो दैट मीन्स 75%। ओके, और 2:3 को हम कैसे लिखेंगे, 2/3 इंटू 100, सो इट इज 200/3। सॉल्व करो, 3 6 18, 3 6 18, 66, 2/3% आंसर। ओके, now look at this question. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम 25 स्टूडेंट का 72% निकालें, या फिर हम डायरेक्टली हम वो निकालें कि कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए हम परसेंट के फॉर्म में निकाल लेते हैं कि मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, फिर उनका आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स दे रखा है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। 25 स्टूडेंट्स में से 72% इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ परसेंट कितने होते हैं, 100%। तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड in mathematics
तो हमारे पास टोटल 100% होता है किसी भी चीज का, तो 100 माइनस 72, दैट मीन्स 28% स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो हमें नंबर में निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 25 का 28% निकाल लेंगे, 25 स्टूडेंट का 28%, तो 25 4 7, ठीक है, 4 से 28 कट हुआ, दैट इज 7, तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले 25 स्टूडेंट का 72% निकाल लो, तो 25 का 72% कैसे निकलेगा, 25 स्टूडेंट 72% ऑफ 25, तो 25 ऑफ का मल्टीप्लाई 72% मतलब 72 अपॉन में 100, 25 से 700 कैंसिल हुआ 4, तो दैट इज 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। 18 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, तो 25 बाद में हम माइनस कर देंगे, 25 में से 18 गए तो 7 इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस ही प्लेड, मतलब जितने भी मैचेस उन्होंने खेले उसमें से 10 मैचेस वो जीते। अब उनका विन परसेंट 40 है, तो हम इसको एक x मान के करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस ही प्लेड इज x, ओके। और फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द, उनका विन परसेंट कितना था 40 था, तो x का 40%, तो विन परसेंट हम 40% ऑफ x, दैट इज x इंटू 40 अपॉन में 100, और वो नंबर की फॉर्म में कितना था 10, तो हम इसको किसके इक्वल कर देंगे 10 के इक्वल। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन में 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 कैंसिल, दैट इज 25। तो उन्होंने 25 मैचेस खेले और उसमें से 10 मैचेस वो जीते, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो देखिए, लेट शी हैव ₹X, सपोज उसके पास X रुपीस थे, शी स्पेंड, उसने कितने खर्च कर दिए 75%। अगर 100% में से उसने 75% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, उसने कितने सेव किए, देन शी सेव 100 माइनस 75, दैट मीन्स उसने 25% सेव किए, ठीक है। और हमें 75 का अमाउंट भी दे रखा है, मतलब 25% उसने जितने सेव किए, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, ठीक है, तो उसने जो सेव किया उसका अमाउंट हमें दे रखा है, तो मतलब x का 25% उसने सेव किया है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25% ऑफ x कितना है ₹600। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का 25% इज इक्वल टू 600, देन 25 से 100 कैंसिल हुआ 4, और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो उसके पास टोटल मनी कितनी होगी 6 4 जा 2400, ओके। फर्स्ट आप चाहे तो अपना वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो देखो आप ये देखिए 2400 का 10% कितना होगा, 2400 का 10% कितना होगा 240, तो अगर 10% 240 है तो 25% कितना होना चाहिए, देखो 10% अगर 240 है तो 20% कितना हो गया 480, और 5% कितना हुआ 240 का भी हाफ 120, तो 20 प्लस 5 इज 25, इन दोनों को ऐड कर दो 600, ठीक है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस तरीके से। अब इसमें देखिए, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट कितने लोग लाइक करते हैं 60%, फुटबॉल कितने लोग लाइक करते हैं 30%, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स कितने लाइक करते हैं, हम परसेंट में अगर बात करें तो अदर गेम्स कितने परसेंट लाइक करते हैं 60% प्लस 30%, 100% में से 90% माइनस कर दो,
तो दैट मीन्स 10% लोग बाकी गेम्स लाइक करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें 50 लाख में से हर एक का नंबर ऑफ निकालना कि कितने लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, कितने फुटबॉल। तो 50 लाख का 60% ऑफ 50 लाख। तो ये कट करो तो ये कितने आ गए, 5 6 30, कितने जीरो रह गए, 1 2 3 4 5, 30 लाख। तो 30 लाख आपके क्रिकेट लाइक करते हैं। 30% ऑफ 50 लाख, 5 3 जा 15 लाख आपके फुटबॉल लाइक करते हैं। और बाकी अब देखिए टोटल कितने थे हमारे पास, 50 लाख थे, 45 लाख हमारे हो गए। तो रिमेनिंग 5 लाख पीपल जो हैं अदर गेम लाइक करते हैं। ठीक है।